दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र नरेश कापड़िया। आज के हमारे इस विशेष प्रोग्राम में हम याद करने जा रहे हैं राहत इंदौरी साहब को। आज यानी 11 अगस्त 2020 को राहत जी हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे हैं। उर्दू के ये महान शायर थे, बहुत ही आप लोकप्रिय थे। तो आइए इस स्पेशल प्रोग्राम में याद करते हैं अलविदा राहत इंदौरी। राहत जी के बारे में, उनके उस शेरों के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो कि देश में, दुनिया में, सभी जगह पर बहुत बहुत लोकप्रिय हुए थे। आइए याद करते हैं अलविदा राहत इंदौरी। कुछ यादगार शेर। प्रस्तुति नरेश कापड़िया। उर्दू के कवि राहत इंदौरी नहीं रहे। आप उर्दू के अध्यापक और चित्रकार थे। आप देवी अहल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में भी उर्दू पढ़ाते थे। 40-45 साल तक मुशायरा और कवि सम्मेलनों में राहत जी ने लोगों के दिल जीते थे। देश के कोने कोने में उनकी कविता की प्रीति बिछी हुई थी। आप विदेशों में अपनी कविताएं पढ़ने के लिए बार बार जाते रहे। पूरी दुनिया में राहत जी के फैन रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, मध्य पूर्व आदि देशों में राहत इंदौरी उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए बार बार न्योता देकर के बुलाए जाते थे। और वे कुछ शेर जो हम उनके पढ़ने जा रहे हैं वे ऐसे थे जो पूरी दुनिया में हिंदी और उर्दू सुनने वाले को, दिल को जीत करके तालियों का शोर कभी भी खत्म नहीं हुआ। आपने कई हिंदी फिल्मों के गाने भी लिखे थे। आशिया, सर, खुद्दार, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मिशन कश्मीर, करीब, इश्क, बेगम जान, घातक, ये ऐसी कुछ फिल्में हैं जिनके गाने बहुत मशहूर थे और राहत इंदौरी साहब ने लिखे थे। रुत, ये उनके शेरों और उनकी शायरियों की और उनकी गज़लों की संग्रह है, ऐसे जो कि राहत की याद हमेशा हमें दिलाते रहेंगे। रुत, दो कदर और सही, मेरे बाद। आज हम राहत जी के बाद ही उनको याद करते हैं। धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद, नाराज, ऐसे ये काव्य संग्रह है जो कि राहत इंदौरी साहब को हमेशा हमारे जहन में रखेंगे। उनको जब भी याद करेंगे ये शेरों के द्वारा, ये गज़लों के द्वारा, ये पुस्तकों के द्वारा याद करेंगे। 10 अगस्त 2020 को यानी कल शाम को राहत जी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इंदौर की औरबिंदो हॉस्पिटल में आपको ले जाया गया और 11 अगस्त 2020 को यानी आज हृदय रोग के हमले से राहत जी ने दम तोड़ दिए। वो जिनकी खुददारी की कविताएं वो गाते थे और हजारों लोग तालियां बजाते थे, वे शांत हो गए। आप 70 साल के थे। हमारे बीच इस विशेष कार्यक्रम में राहत जी हमारे साथी है, ऐसा मान करके हम उनको अलविदा राहत इंदौरी कहते हैं। आइए उनके कुछ ऐसे मशहूर शेर को याद करते हैं जो कि उनको डार्लिंग ऑफ द ऑडियंस बना देते थे, जिनके लिए लोगों की तालियां कभी थमती नहीं थी और मुशव्वर मुशव्वर दोबारा दोबारा ऐसी आवाज़ें हमेशा उठती रही। आइए चंद ऐसे नगमे जिसमें रोमांस है, जिसमें उनकी खुददारी है, जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, वैर भी है और सनसनी भी है। राहत इंदौरी, अलविदा राहत। ये शेर है, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज पत्थर की इमारत में गजल लिखते हैं और शीशे से कोई काम निकल पड़ता है। रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है।
मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। राज्य कहते हैं, मैंने अपनी खुद खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था, मुझको पानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। ये राहत साहब की खुददारी है। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। एक छोटी पैर का शेर सुनिए। नए किरदार आते जाते रहते हैं। नए किरदार होते हैं करेक्टर, पात्र। नए किरदार आते हैं जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। वही नाटक है और पात्र बदलते रहते हैं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। ये उनका बेहतरीन शेर है, बहुत ही पसंद किया गया है पूरी दुनिया में। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। ये राहत साहब थे। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता। राज जी कहते हैं, ये उनका इश्की मिजाज देखिए। मैं आखिरी कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। कौन सी मौसम आपके नाम पे करूं, क्योंकि हर मौसम बहुत जल्दी गुजर जाती थी उनके जीवन की तरह। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। राज जी कहते हैं, बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। बोतलें खोलकर तो पी बरसो। शराब के शौकीनों के लिए यह शेर है। बोतलें खोलकर तो पी बरसो, आज दिल खोलकर पी जाए। बोतलें खोलकर तो पी बरसो, आज दिल खोलकर भी पी जाए। एक समंदर की तरह ऑडियंस का रिस्पांस उनके ये शेर को मिलता था। शाखों से टूट जाए वे पत्ते नहीं है हम। ये फिर से एक बार मगरूरी और खुमारी है उनकी। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। क्या बात कही है। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। बहुत ही अच्छे थे। ये एक सूफियाना अंदाज भी है। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और ये भारत की हालत, कॉलेज के सब बच्चे चुप है। कॉलेज के सब बच्चे चुप है, कागज की एक नाव लिए। कागज की नाव होती है डिग्री का सर्टिफिकेट। कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव लिए। चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई है बेकारी। कॉलेज के सब बच्चे चुप है, कागज की एक नाव के तलिए। चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई है बेकारी। फैली हुई बेकारी है। ये हमारे देश की हालत पे और ख़ासतौर पे युवाओं के लिए राहत साहब ने लिखा था। मुझे याद है हमारे सूरत में कॉलेज के बच्चों ने ही राहत साहब को अपनी कविता पढ़ने के लिए बुलाए थे और आपने समंदर की तरह लोगों को जीत लिया था। दोस्ती जब किसी से की जाए, ये उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ शेरों में से एक है। ये गज़ल जगजीत सिंह साहब ने गाई है और ये शेर कभी भुला नहीं जा सकता, इतना बेहतरीन। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। क्या बात कही है। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। अपने दुश्मन ही कहते हैं कि कैसा आदमी है। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। सुपारी कहते हैं ना। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। ये खुमारी है उनकी। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा,
मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। ये राहत साहब थे। ये हवाएं उड़ न जाए लेके कागज का बदन। क्या बात है। ये हवाएं उड़ न जाए लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। आज वो दिन आ गया जब उनके बदन के ऊपर, जब वे कब्र में जाएंगे, भारी पत्थर रखे जाएंगे। ये हवाएं उड़ न जाए लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। नींद में रखो न रखो, ख्वाब में यारी रखो। क्या बात कही है। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। नींद में रखो या न रखो, ख्वाब में यारी रखो। सपनों में यारी होनी चाहिए। हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे। बेहतरीन शेर है। हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। अगर हमसे पहले वाले मुसाफिरों ने हमारा रास्ता आसान कर दिया होता तो हम बहुत दूर तक जा सकते थे। हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। एक ही नदी के है ये दो किनारे दोस्तों। बेहतरीन है। और ख़ास तौर पे उसका वजन तब बढ़ जाता है जब राहत जी आज ही हमको छोड़ करके चल बसे हैं। बेहतरीन शेर। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। दोस्ताना सिर्फ जिंदगी से ही नहीं, मौत से भी यारी रखो, क्योंकि एक ही नदी के ये दो किनारे हैं, जिंदगी और मौत। घर के बाहर ढूंढता रहता हूँ दुनिया। क्या बात कही है। घर के बाहर ढूंढता रहता हूँ दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। आज पूरी दुनिया, राहत साहब जब चले गए तो लॉकडाउन में अपने घरों में ही है। घर से बाहर दुनिया ढूंढता, घर से बाहर ढूंढता रहता हूँ दुनिया, घर के अंदर तो दुनियादारी रहती है। शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए। शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़े। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। बहुत बेहतरीन बात है। अजनबी ख्वाहिशें, अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी न सकूं। ऐसी जिद्दी है परिंदे कि उड़ा भी न सकूं। अजनबी ख्वाहिशें, ख्वाहिश हमेशा अजनबी रहती है। अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी न सकूं, क्योंकि वो उड़ती रहती है, सीने में दबा ही न जाती। ऐसे जिद्दी है परिंदे कि उड़ा भी न सकूं। आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। बहुत सारी तरकीबें की राहत साहब ने, दुनिया भर में घूमते रहे, लोगों का प्यार उनको मिलता रहा। आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। ये राहत साहब है। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते आते। क्या बात कही है। उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते आते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं। अभी तक नहीं लगाए थे। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। क्या बात कही है राज साहब। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। राह के पत्थर बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर है, मील के पत्थर। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। बहुत खूब। सफर जारी रखो। चला चल, चल अकेला चला चल।
राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। दोस्तों, हम याद कर रहे हैं शायर राहत इंदौरी साहब को। आप जो आज हमें चल कर चल बसे हैं, उनके कुछ यादगार शेर हम याद कर रहे हैं। आइए कुछ शेरों से फिर से आगे बढ़े। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। राहत साहब का ये शेर कहता है, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिन से है, ये कभी गौर किया? दूर हम कितने दिन से हैं, ये कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। मैं तो पहले कह देता हूँ, बाद में तुम ये मत कहना। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, क्या क्या है। दोस्तों, ये बड़ा ही पॉपुलर शेर है उनका। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ बता, इंतजाम क्या क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम, क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। शायद जन्नत में जाकर के खुदा ताला से राहत इंदौरी साहब ये कहेंगे कि गुलाब ख्वाब दहा जहर जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ बता, इंतजाम क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम, क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। बेहतरीन शायरी। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचिया हमें उड़ने से खाक रोकेगी। ये कैचिया यानी कातर कटर, ये कैचिया हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। राज साहब ने जब भी ये शेर कहे होंगे, बहुत बहुत तालियां बजी होगी, बार बार मुकर्रर मुकर्रर की आवाज उठी होगी। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचिया हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। देखिए, हर्फ का अंदाज बदल जाता है। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। बेहतरीन शेर है और बार बार पूरी दुनिया में यह फैला हुआ था। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। ये उन दोस्तों के लिए जो टीनेजर से मोहब्बत में जाते हैं, गिर जाते हैं, संभलते रहते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। अगर अनारकली है सब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते
भूल करते हैं, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, यादगार शेर है उनका। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, किसी के हाथ भी छुप कर मिलाए। किसी से अगर हाथ भी मिलाना हो तो छुप कर मिलाए, वरना उसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। ये उनकी बगावत है, ये राहत साहब है। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप और चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना उसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। जवान आंखों में जुगनू चमक रहे होंगे, बेहतरीन है, रोमांटिक है। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। शायराना अंदाज है, रोमांटिक। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए शाख पर, फूल बेचारे अकेले रह गए शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। ये एक बेहतरीन नगमा है, बहुत 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 लोकप्रिय। जब भी जहां पर भी आपने पढ़ा होगा उसको बार बार लोगों ने सुना होगा। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम है। बेहतरीन बात है। सरहदों का पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो कि चुनाव है क्या। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का मौसम है। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, जो गैर जरूरी है वही काम करते रहते हैं लोग। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। सूरज और चराग दोनों की अदब करनी चाहिए। काम सब जरूरी गैर जरूरी है वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, इतना रुतबा आपके नजरों में सूरज का है, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। चरागों की अदब जो करते हैं वो उजालों में रहते हैं। ये सहारा जो न हो तो परेशान हो जाए, ये सहारा जो न हो तो परेशान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसान हो जाए। ये सहारा जो न हो तो परेशान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसान हो जाए। ये कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, ये कुछ लोग फरिश्तों से जो बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान हो जाए। जो फरिश्ते बन करके घूमते रहते हैं अगर मेरे हाथों में आ जाएंगे तो वो आदमी इंसान बन जाएंगे। बेहतरीन बात है। लवे दियो की हवा में उछलते रहना, बेहतरीन, वाह वाह क्या बात है। लवे दियो की यानी दिए की ज्योत, लवे दियो की हवा में उछालते रहना, गुलों पे रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा,
तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना, तुम मेरी गलतियां ढूंढते रहना, लेकिन मैं हूं जो उजाला बन करके पूरी दुनिया में, आज राहत साहब की यही हालत है, वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं, लोगों के दिल नम है, आंखें गीली है, राहत इंदौरी नहीं है। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की खिलावट में है उतार चढ़ाव, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। ये राहत इंदौरी का रुतबा था। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, यादगार शेर है। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। बेहतरीन शेर। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। जिनके पैरों में थकान रहती है वे बहुत चले होते हैं, वे सफर आगे बढ़ाते बढ़ाते जाते ही रहते हैं। सफर की हद है वहां कि कुछ निशान रहे, वहां तक ही सफर की हद होती है। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। अभी तो शुरुआत की थी और मंजिल भी आ गई, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। यादगार शेर। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, ये खुददारी देखो उनकी, ये शायर है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इनसे अच्छा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। देखिए, तूफानों से आंख मिलाओ, ये आज के युवाओं को कहा गया है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहो, वो जो खलासी होते हैं जो नाव चलाते हैं, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो खता एक बार नहीं 100 बार करो। ये बात है। और क्यों हमारे कॉलेज के लड़के राहत इंदौरी साहब को जितनी भी वो राशि चाहे वो दे करके न बुलाए, मुझे कहो। ऐसे शेर जो लिखते थे, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, दुकानों की फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। ये थे राहत इंदौरी। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, बहुत लोकप्रिय, जहां भी आपने पढ़ा होगा लोगों के दिल जीते होंगे। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया वुरिया खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया वुरिया खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे है, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे है, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। क्या बात कही। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे है, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वहां भी कहां अब पहले जैसी है। अगर मैं यहां पर वीरान हूं तो उनकी हालत भी ऐसी है। मुझसे बिछड़कर वह भी कहां अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर बेवर सब। उनका डिक्शन देखिए, वो उनकी शैली देखिए, क्या बात करते हैं। और ये जब पढ़ते होंगे सैलाब सा आ जाता होगा उनके ऑडियंस में, उनके चाहकों में। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया बुरिया खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे है, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वह भी कहां अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। ये उनका डिक्शन बेहतरीन है। जाके कोई कह दे
शोलों से चिंगारी से, जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार मिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। ये राहत इंदौरी साहब थे। आपने कहा था कि जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से कि फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, तुम हमें क्या जलाओगे, हम बड़ी तैयारी के साथ खिले हैं, ऐसे फूल कहते हैं। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। हम फेंके हुए पैसे कभी नहीं लेते। वो जो बात थी, ये मुकद्दर, ये उनका जो असली रूप था वो राहत इंदौरी साहब का था। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बेहतरीन, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। अखबार में जो आता है वो बहुत सारी ऐसी खबरें होती है जो नहीं होती। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और उचक्कों की करो कदर कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। चोर और उचक्कों की करो कदर कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये पॉलिटिकल सटायर जिसे कहते हैं वो है, राजकीय कटाक्ष जो आपने लिखे हैं वो बड़ी उनकी एक अपनी दुनिया रही है। और राहत साहब ने यहाँ पर ये बात खुल के कह दी है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, जब हवा नई एक नई ताजा हवा जब चलती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। अगर जुर्म करने वालों को सजा मिलती रहे तो वो हमेशा डरते रहेंगे और जुर्म से बचते रहेंगे। लेकिन अदालत उनको सजा जब नहीं देती है तब वो कबूतरों की तरह उड़ते रहते हैं, छत बिगाड़ती है। और नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। और वो क्या कहते हैं, हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी जेलों के बारे में जो कहा जाता है कि वो क्राइम में पीएचडी करने जैसा है, वहाँ पर जाएंगे तो वो रीढ़ा गुनहगार बन करके आएगा। इस तरह की बात आपने इस शेर में कही थी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आकर के फिसलते क्यों है। जवानी पे जो जाते हैं वही फिसलते रहते हैं। अगर आप उसको एक और नए अंदाज में देखेंगे तो ये शेर को मैं फिर से पढ़ता हूँ। और आज जो लॉकडाउन का जो माहौल है, आज जो कोविड-19 का कोरोना का जो मामला है, उसके साथ भी आप उसे जुड़ सकते हैं। ये कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। कोविड के लिए कहा गया है जो डर गया समझो बच गया, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों होए। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब लोग यहीं आकर के फिसलते क्यों है। वाह, सांसों की सीढ़ियों से उतर आई जिंदगी, ये उनकी कल्पना देखिए। सांसों की सीढ़ियों से उतर आई जिंदगी, बुझते हुए दिए की तरह जल रहे हैं हम। सांसों की सीढ़ियों से उतर आई जिंदगी, बुझते हुए दिए की तरह जल रहे हैं हम। उम्रों की धूप जिस्म का दरिया सुखा गई, क्या क्या कल्पना है। आप देखिए, उम्रों की धूप, धूप मतलब वो दिन, वो अनुभव जो हमारे बाल को सफेद कर देते हैं, वो धूप
जैसे गुजराती में हम तड़का कहते हैं, खूब भयानक गर्मी, उम्रों की धूप, जिस्म का दरिया सुखा गई है, हम भी आफताब, मगर ढल रहे हैं हम। आज जब राहत साहब नहीं रहे, तब ये शेर का अपना एक और मतलब बाहर आ गया। आप आफताब थे, लेकिन ढलते हुए आफताब थे, जो आखिर में ढल ही गए। बेहतरीन शेर फिर से पढ़ता हूं। सांसों की सीढ़ियों से उतर आई जिंदगी, बुझते हुए दिए की तरह जल रहे हैं हम। उम्रों की धूप, जिस्म का दरिया सुखा गई है, हम भी आफताब, मगर ढल रहे हैं हम। और आखिरकार वो ढल ही गए आज। इश्क में पीट के आने के लिए काफी हूं, इश्क में पीट के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हकीकत, हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। अखबार, मीडिया, उनकी ताकत क्या होती है, वो इस शेर में राहत इंदौरी साहब ने लिखा है। इश्क में पीट के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। जब कुछ और न चले तो कलम उठाओ, तलवार से भी वो भारी पड़ेगी। ये बात है यहाँ। इश्क में पीट के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। ये होता है मीडिया का प्रभाव। अखबार दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। आफताब का मतलब होता है सूर्य। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे। देखिए, सिर्फ 2 लाइनें, और क्या बात कही है। अगर आदमी ये 2 लाइनें समझ जाए तो बहुत मुसीबतों से बच सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में दीवार न उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमी तू रख ले। अगर हम ये जाने देने के लिए, भूल जाने के लिए, माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये मंजर आ जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में दीवार न उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमी तू रख ले। न हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारा दर्द होता है, हमारा दुख होता है, हम जब मुसीबत में आ जाते हैं, कौन करता है मदद? न हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम सारी मुसीबतों से बाहर निकल करके आएंगे। भारत ये कहता है, देश ये कहता है, इंसानियत ये कहती है कि न हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर कांटा लगा है तो हम ही वो कर लेंगे, किसी से हमें वो मजबूर होने की जरूरत नहीं है। वाह राहत साहब। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद कर फरहाद हो गए। देखिए क्या बात कही है सिर्फ 2 लाइनों में। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मैं दुनिया को मजा चखाने वाला आदमी हूं। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, मैं ऐसे छोड़ने वालों में से नहीं हूं। वो ये उनकी खुददारी है। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी
कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। बड़ा नाजुक सा मोड़ है, रोमांटिक बात है। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। और देखिए, प्यार मोहब्बत की बातों से उठ कर के जब आप इबादत पे पहुंचते हैं, तब ये पूरा अंदाज जो है वो सूफियाना बन जाता है। यहाँ बात प्रियतम या प्रियतमा को नहीं, खुदा को कही गई है। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वाह राज साहब, ख्याल था कि ये पथराव रोक दे चलकर, ख्याल था कि ये पथराव रोक दें चलकर, जो होश में आया तो देखा लहू लहू थे हम। मुझे तो लगा था कि मैं सारा रोक दूंगा, जब अब होश आए तब पता चला कि घायल हो चुके थे। ख्याल था कि ये पथराव रोक दे चलकर, जो होश आया तो देखा लहू लहू हम थे। मैं आकर दुश्मनों में बस गया हूँ। देखो, ऐसा भी कभी होता है, आदमी जाकर के दोस्तों से दुश्मनों में जाकर के बसे। मैं आकर दुश्मनों में बस गया हूँ, यहाँ हमदर्द है दो चार मेरे। यानी जिसे मैंने दोस्ती की थी उनमें तो कोई हमदर्द नहीं था, दुश्मनों में जाकर के पता चला कि यहाँ हमदर्द है दो चार मेरे। क्या बात कही है इंसानियत की और मानव के स्वभाव की बात यहाँ पर आपने की है। अजनबी ख्वाहिश सीने में दबा भी न सकूं, ऐसे जिद्दी है परिंदा के उड़ा भी न सकूं, फूंक डालूंगा किसी रोज मैं दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूं। बहुत ही अच्छी बात है। अजनबी ख्वाहिश, ख्वाहिश अजनबी, सीने में दबा भी न सकूं, ऐसी जिद्दी है कि परिंदे के उड़ा भी न सकूं, फूंक डालूंगा किसी रोज में दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूं। राज कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता देना। अगर कोई राज है तो इशारों में बता देना, हाथ जब उनसे मिलाओ दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता देना, हाथ जब उससे मिलाओ दबा भी देना। नशा वैसे तो बुरी है शय, नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत को सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। ये उनका असली मिजाज है। राज जो कुछ हो इशारों में बता देना, हाथ सब जब उनसे मिलाओ दबा भी देना। नशा वैसे तो बुरे शय है, मगर राहत को सुननी है तो थोड़ी सी पिला भी देना। इंतजामात नए सिरे से संभाले जाए, इंतजामात यानी एडमिनिस्ट्रेशन, वहीवट, इंतजामात नए सिरे से संभाले जाए, जितने कम जर्फ है महफिल से निकाले जाए। मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, जब मजा है तेरे आंगन में उजाले जाए। इंतजामात नए सिरे से संभाले जाए, जितने कम जर्फ है महफिल से निकाले जाए। मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, अब मजा है तेरे आंगन को जब उजाला आया। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। देखिए, ये कहते हैं ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, आज वो हादसा गुजर ही गया। मैं बच भी जाता तो मरने वाला था। मेरे नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी आग में सिंदूर भरने वाला था। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, देखिए, इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। घेरे रहते हैं खाली ख्वाब मेरी आंखों को, काश कुछ देर मुझे नींद भी आने लग जाए। बेहतरीन बात है। और ख़ास तौर पे उनका जो मूड है वो आज बड़ा भारी भरकम लगता है, क्योंकि आज राहत साहब
ये इस शेर को जी करके मर गए हैं। इससे पहले कि हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। आज उनकी खाक ठिकाने लग गई। मेरे घेरे रहते हैं खाली ख्वाब मेरी आंखों को, काश कुछ देर मुझे नींद भी आने लग जाए। बहुत सारे ख्वाब घेरे रखते हैं, अब नींद आ जाए। और आज उनको जो नींद आई वो ऐसी नींद है जो कभी उड़ने वाली नहीं है। साल भर ईद का रास्ता नहीं देखता जाता, ये बेहतरीन नगमा है। क्या लोकप्रियता होगी जब आप उनको पढ़ते होंगे। साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाए। अगर गले मिलना ही है तो ईद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाए। आप उसे रोमांटिक अंदाज में भी देख सकते हैं और दो कौमों के बीच की शांति को भी देख सकते हैं, दो मुल्कों के बीच की शांति को भी इस तरह से देख जाए कि साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाए। क्या बात कही है, कितनी गहराई, कितनी सादगी दो लाइनों में। फैसला जो भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, हमें मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। बड़ा लोकप्रिय था आपका ये शेर। फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए। अगर भूलेंगे नहीं तो याद कैसे रखेंगे। भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। बेहतरीन बात है। फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। जब दूर रहेंगे तभी पास आने का आनंद हम ले सकते हैं। यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात कही है। यही ईमान रखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। यहीं के सारे मंजर है, यहीं के सारे मौसम है। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। यहाँ भी वही हालत है। यहीं के सारे मंजर है, यहीं के सारे मौसम है। वो अंधे हैं इन आंखों में जो पाकिस्तान पढ़ते हैं। यही ईमान रखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। वाह राहत साहब। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। सुनिए उनकी बात। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। बातों के तेजाब में मेरे मन का अमृत घोल दिया। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। बातों के तेजाब में मेरे मन का अमृत घोल दिया। जब भी कोई इनाम मिलता है मेरा नाम तक भूल गए। जब भी कोई इनाम मिला है मेरा नाम तक भूल गए। जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर ला करके ढोल दिया। हमारे साथ यही रहता है। ये राहत साहब का मूड है कि हमारे हमारे साथ यही सुलूक हमेशा होता है। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। बातों के तेजाब में मेरे मन का अमृत घोल दिया। जब भी कोई इनाम मिलता है मेरा नाम तक भूल गए। जब कोई इल्जाम लगा है मुझ पर ला करके ढोल दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती, नाव, नौका। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। कैसे हो, कैसे हो, अब तो ठीक हो ना, संभालना, संभल के रखना, टेक केयर। लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरी तबीयत खराब है जो सिर्फ अफवाह थी, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। बड़ा ही
गहराई वाला इनका अर्थ है, अगर आप उसमें गहराई में डूबे। मौसमों का ख्याल रखा करो, बहुत अच्छी बात है। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो, लाख सूरत से दोस्ता न हो, चंद जुगनू भी पाल के रखा करो। बहुत अच्छी बात है। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये पढ़ता हूँ। आपने जब ये उसे पढ़ा होगा, मैं समझ सकता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि क्या आपको उनकी शोहरत मिली होगी। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो, लाख सूरत से दोस्ता ना हो, चंद जुगनू भी पाल के रखा करो। पता नहीं जब दोस्ती खत्म हो जाए और कब सूरत की दोस्ती खत्म हो जाए और कब अंधेरा हो जाए, जुगनू होगा तो वही रास्ता दिखाएगा। बेहतरीन। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, सभी जवानों के लिए ये है। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। ऐसा मत सोचो कि हम भूल नहीं करते, भूल करते हैं। अब तो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। एक ही बर्थ पर दो साए सफर करते रहे, मैंने कल रात यह जाना कि जन्नत क्या है। आग के पास कभी मोम को लाकर के देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, वो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा के देखूं। कितना रोमांटिक अंदाज है। अगर ये फिल्मों के गाने के तौर पे आ जाता, कितना लोकप्रिय हो जाता है। आग के पास कभी मोम को लाकर के देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। दुनिया के कई देश ऐसे हैं, काफी बर्फ। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। जो अपने देश में हो, अपने गांव में हो, अपने शहर में, अपने घर में हो, उनको तो रजाई मिलती है, दोस्तों से मांगी जाती है, पड़ोसी से मांगी जाती है। लेकिन ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। क्या बात कही है, क्या एक माहौल सिर्फ दो वाक्यों में, दो पंक्तियों में आपने रच कर देख लिया है। तो दोस्तों, ये थे राहत इंदौरी साहब। अलविदा कहते हैं उनको। हम उम्मीद करते हैं कि उनके कुछ शेर जो हमने पढ़े, वो आज राहत साहब को, सिर्फ आज ही क्यों, हमेशा के लिए राहत साहब को हमारे आसपास वे जिंदा रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अलविदा राहत इंदौरी का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपके मित्र नरेश कापड़ी आपको प्रणाम करता है। आप हमारे सब्सक्राइबर कर सकते हैं और उसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत इंदौरी साहब, आपको जन्नत नसीब हो। नमस्कार। हम आएगी चले नहीं